नाज़रीन ग्रामी, तारीख में ऐसे कई जादूगरों का जिक्र मिलता है जिन्होंने अपने काले इल्म और शैतानी ख्वाहिशात की वजह से आम इंसानों और खास तौर पर मुसलमानों को इंतहाई नुकसान पहुंचाया। मगर इसके बावजूद भी इन शैतान के पुजारियों और जादूगरों को अल्लाह वालों के हाथों हमेशा मुंह ही की खानी पड़ी। मगर हजारों सालों से शैतानी कुव्वतें और जादूगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और ये सिलसिला जारी सारी है। आज की इस वीडियो में भी हम आपको एक ऐसे जादूगर के मुतालिक बताएंगे जिसके बारे में मुसलमान काफी कम मालूमात रखते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डोनोमा नामी यहूदी फिरके को तख्लीक करने वाले सबाती ज़ेवी नामी शख्स की, जो 1648 में सल्तनत उस्मानिया में ही पैदा हुआ। ये जिस घराने से ताल्लुक रखता था वहां इसे किसी चीज की कमी नहीं थी। इसका वालिद कट्टर यहूदी होने के साथ साथ एक कामयाब ताजिर और काफी दौलतमंद शख्स था, जिसकी वजह से सबाती ज़ेवी को उसने आला तालीम दिलवाई। सबाती ज़ेवी ने यहूदियत की इब्तिदाई तालीम अपने वालिद से ही हासिल की, जिसके बाद इसके वालिद ने उस वक्त के सबसे बड़े उस्ताद यहूदी रब्बी से तालीम हासिल करने के लिए भेज दिए। मगर सबाती ज़ेवी का ज्यादातर ध्यान यहूदियत की किताबें पढ़ने की बजाय शैतानी उलूम सीखने की जानिब था, जिसके बाद इसने यहूदियत की आम किताबों को छोड़कर कबाला जादू की तालीम हासिल करने का इरादा किया। अपने इसी रुझान की वजह से सबाती ने कबाला जादू की अमली तालीम हासिल की। फिर इसने इस जादू की मदद से यहूदियों को अपने कमालात दिखाना शुरू कर दिए। इसका नतीजा ये हुआ कि यहूद कौम फिर इसने इस जादू की मदद से यहूदियों को अपने कमालात दिखाना शुरू कर दिए। इसका नतीजा ये हुआ कि यहूद कौम उसे आलिम आबिद और जाहिद मुफक्कर तसव्वुर करने लगे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये 17वीं सदी का दौर था और यहूदियों को अपने एक मसीहा की तलाश थी जिसके बारे में पेशगोइयां की जाती थी कि ये मसीहा यहूदियों को मुसलमानों की गुलामी से आजाद करवाकर यरूशलेम ले जाएगा और उन्हें एक आजाद रियासत दिलवाएगा। इस पेशगोई या फिर अफवाह, जिसके बारे में कोई सही तौर पर नहीं जानता था, का फायदा उठाते हुए सबाती नामी जादूगर ने शैतानी अमलियात की मदद से आम आवाम को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया और अपने कमालात दिखाकर उन्हें अपनी जानिब रागिब करने लगा। लेकिन बदकिस्मती से ये अपनी उन तमाम हरकत के बावजूद यहूदियों में कुछ ज्यादा फौकियत और अहमियत हासिल न कर सका, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि उस वक्त ये एक नौजवान था जिसकी उम्र महज 22 साल थी, जिसकी वजह से कोई भी इस पर यकीन नहीं करता था। यहां तक कि उस वक्त के सबसे बड़े यहूदी सरबराह यहूदे लबी सबाती का उस्ताद भी था, उसने भी अपने शागिर्द से नाराज होकर इससे किनारा कशी इख्तियार कर ली और इसके मद्दे मुकाबिल आ खड़ा हुआ, क्योंकि उसके मुताबिक सबाती की तमाम तर रसूमात यहूदियों की रसूमात से बिल्कुल मुख्तलिफ और निहायत खिलाफ थी। लेकिन एक दिन सबाती के हवाले से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने उसे यहूदियों में बुलंद मर्तबा अता कर दिया। रातों रात इसकी शोहरत दुनिया भर में फैल गई, क्योंकि इसने मिस्र जाकर पोलैंड की खाना बदोश जिस्म फरोश खातून से शादी कर ली। इस खबर ने पूरी दुनिया के यहूदियों में एक इनकलाब बर्पा करके रख दिया, क्योंकि यहूदियों के नजदीक ये उनके आने वाले मसीहा की एक निशानी थी कि वो मिस्र की किसी खाना बदोश जिस्म फरोश खातून से शादी करेगा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, जिस यहूदी लड़की से सबाती ने शादी की थी उसका नाम सारा था। उसका कहना था कि इसके साथ यहूदी मसीहा के अलावा कोई भी शादी नहीं कर सकता। इसलिए नौजुबिल्ला अल्लाह पाक ने उसे इस चीज की इजाजत दी थी कि वो यहूदियों के मसीहा के आने तक किसी भी शख्स से अपने जिनसी तल्लुकात कायम कर सकती थी। यही वजह थी कि उसे जिस्म फरोश औरत भी कहा जाता था। सारा ने यह ऐलान भी किया कि यहूदियों के मसीहा यानी सबाती से शादी करने के बाद मेरा इंतजार खत्म हो चुका है और मैं आजाद हो चुकी हूं। दूसरी जानिब सबाती को इस शादी की वजह से दुनिया भर में शोहरत हासिल हुई। इसी शोहरत को देखते हुए मिस्र और हलब के निहायत अमीर मालदार यहूदियों ने इस झूठे मसीहा पर यकीन कर लिया और इसकी तालीमात को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए इसकी खिदमत में अपना बहुत सा माल पेश किया। इस मालो दौलत की मदद से सबाती ज़ेवी ने कई गिरोह तश्कील दिए, जिनका काम दूर दराज के इलाकों में जाकर इसके झूठे मौजज़ात की तशहीर करना था, जिससे उन इलाकों में रहने वाले अफराद भी इससे मुतासिर होकर इसके मुरीद होते चले गए। सबाती ज़ेवी नाम उस्मानिया में ही परवान चढ़ रहा था, मगर हुकाम बाला इससे बेखबर रहे और उन्हें ऐसे किसी फितने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब भी गीदड़ की मौत आती है तो वो हमेशा शहर की जानिब ही भागता है कि मिस्दाक सबाती ज़ेवी अपनी शोहरत में इस कदर पागल हो चुका था कि उसने ये तक दावा कर दिया कि यह जल्द ही कुस्तुनतुनिया जाएगा और इसकी आमद की खुशी में सुल्तान अपना ताज उतार कर इसके सर पर रख देंगे,
जो शायद इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। नाज़रीन ग्रामी, इस बात की खबर जब उस वक्त के वज़ीर आज़म फाजल पाशा तक पहुंची तो उन्होंने सबाती ज़ेवी को उसी वक्त कुस्तुनतुनिया बुलवाकर जेल में डाल दिया। कुछ दिन यहां गुजारने के बाद उन्होंने सबाती को मिस्र के एक जेल खाने में भेज दिया। यहां हम आपको बता दें कि उस वक्त सबाती के पास ना तो दौलत की कोई कमी थी और ना ही मुरीदों की, इसलिए उसने कैद खाने के सभी मुलाजमीन को रिश्वत देकर खरीद लिया और यहीं बैठा अपनी तबलीग का काम सरअंजाम देता रहा। कुछ वक्त गुजरा तो बैठा अपनी तबलीग का काम सरअंजाम देता रहा। कुछ वक्त गुजरा तो उसे उसके किसी मुरीद ने खबर दी कि पास ही किसी दूसरे मुल्क में मौजूद एक यहूदी ने भी मसीहा होने का दावा कर दिया है। लिहाजा सबाती उस यहूदी को अपने साथ मिलाने की गरज से उसके पास चला गया, मगर उनकी बातचीत तल्ख मिजाजी और जुबान दराजी पर खत्म हुई। सबाती ने देखा कि इस दूसरे झूठे यहूदी मसीहा को अपने साथ मिलाने की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं, तो उसने अपने मुरीदों के साथ मिलकर उसके कत्ल का मंसूबा बनाया। लेकिन ये दूसरा झूठा मसीहा इससे पहले ही कुस्तुनतुनिया पहुंच गया। उसने अपने मुसलमान होने का दावा करते हुए सबाती ज़ेवी की तमाम तर मंसूबा बंदी को गवर्नर के सामने रख दिया, जिसके बाद ये तमाम तर तफसीलात सुल्तान मोहम्मद राबे तक पहुंची तो उन्होंने सबाती को अपने दरबार में बुलवाकर उसके सामने दो शर्तें रखी। पहली ये कि इसके मुरीदों ने जिन मौजात के बलबूते पर दुनिया भर में इसकी शोहरत का जाल बिछाया है, वो उन मौजात को तमाम दरबारियों और हुकामे बाला के सामने सच्चा साबित करे, वरना उसे जेल में डाल दिया जाएगा। चूंकि उसके सभी मौजात झूठे थे, इसलिए वो उन्हें साबित न कर सका। दूसरी शर्त यह रखी गई कि सबाती अपने मुरीदों समेत इस्लाम कबूल कर ले। लिहाजा उसने सुल्तान के खौफ से इस्लाम कबूल कर लिया, जिसके बाद इस्लामी और यहूदी हलकों में इसका खूब मजाक उड़ाया गया, यहां तक कि इसके कई मुरीद भी उसे छोड़कर चले गए। मगर सुल्तान ने खुश होकर उसे अच्छी तनख्वाह पर सरकारी नौकरी भी दे दी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सबाती भी बज़ाहिर नेक और परहेजगार मुसलमान की मानिंद इबादत करने लगा, मगर ये बातिन से अभी तक यहूदी ही था। इसने सुल्तान से दूर दराज इलाकों में जाकर इस्लाम की तबलीग करने की इजाजत तलब फरमाई। सुल्तान ने खुश होकर इसे इजाजत दे दी, मगर ये शैतान सिर्फ यहूदी इस्लाम की तबलीग की आड़ में अपने मुरीदों की तादाद में इजाफा कर रहा था, जब तक सुल्तान दूर दराज के एक कस्बे में नजर बंद कर दिया, जहां इसने अपनी बाकी जिंदगी गुजारी और मर गया। मगर इसका कायम करदा मजहब आज तक मुसलमानों की जड़ें काटने में मसरूफ है। यहां तक कि सल्तनत उस्मानिया में जिस नौजवान तुर्क तंजीम ने रियासत के खिलाफ बगावत की थी, उसके पीछे भी सबाती ज़ेवी की बनाई हुई तंजीम के अफराद का ही हाथ था, जिन्होंने सुल्तान अब्दुल हमीद को उनकी बादशाहत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। यही वजह है कि सबाती ज़ेवी नामी इस जादूगर को सल्तनत उस्मानिया के खात्मे का सबब भी माना जाता है।